स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। जैसे जैसे बिहार पंचायत चुनाव के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। लगातार हम लोग महा कवरेज चला रहे हैं पंचायत चुनाव को लेकर के और इस दौरान विभिन्न गाँवों में जा कर के जितने भी प्रत्याशी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनकी क्या योजना है, पंचायत के विकास के बारे में प्रत्याशी क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी हमारे साथ मौजूद हैं ब्रह्मपुर प्रखंड क्षेत्र के कैथी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी नीता देवी के पति जो कि प्रतिनिधि हैं यहाँ के। इनका नाम है जय कुमार सिंह। इनसे आज हम लोग बातचीत करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर के और क्या इनके पास विजन है पंचायत के विकास को लेकर के, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जय कुमार जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले तो मैं कैथी पंचायत के देवरूपी जनता को प्रणाम करता हूं जी। और महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे मैं सबको अभिनंदन स्वागत करता हूं। जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके परिवार से शायद आपकी पत्नी नीता देवी जी इस ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ रही हैं मुखिया पद को लेकर के, तो क्या आपके पास विजन है, किस सोच के साथ आप लोग चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं? सबसे पहले तो बात है कि मैं युवा हूं और यहाँ का जो महिला प्रत्याशी युवा मुखिया प्रत्याशी के रूप में हमारी पत्नी है। हम लोग के यहाँ इस पंचायत में बहुत कुछ नहीं हुआ है और युवा हैं तो युवा सब जानता है कि उसको क्या कमी है क्या कमी नहीं है। और युवाओं के लिए यहाँ पर पंचायत में 15-20 साल से कुछ भी व्यवस्था नहीं हुई है। हमारा सोच है कि हम अगर चुनाव में जीतते हैं तो अपने पंचायत को विकास के स्तर पर युवाओं के लिए खास करके हर संभव हर स्थिति में हम हर व्यवस्था के लिए उसमें अधीन रहेंगे। जो भी पंचायत के युवा वर्ग, लड़का बड़ बुजुर्ग जो भी कहेंगे हम उसको उस काम के लिए अपना जीवन उसमें व्यतीत करेंगे। अच्छा, आप एक व्यवसायी भी हैं, युवा व्यवसायी हैं और सामाजिक कार्यों में भी आपकी सक्रियता रहती है, जैसा हमको यहाँ से लोगों के द्वारा जानकारी मिला है। तो अब तक आपने समाज को क्या दिया है जिससे आप समाज से अपेक्षा कर रहे हैं कि आपको लोग वोट करेंगे? लगभग मैं 10 साल से समाज सेवी के रूप में हूँ यहाँ पर। पंचायत के हर बच्चा बड़ बुजुर्ग सब लोग जानते हैं कि जय कुमार सिंह पंचायत में क्या किए हैं। इसके लिए सब लोग किस तरह का काम किए हैं समाज को लेकर? पहले हम लोग व्यवसाय करते थे, व्यवसाय में गरीब हो अमीर हो सबके लिए हम लोग काम आए हैं। सब लोग जानते हैं कि जय कुमार सिंह यहाँ के लिए क्या किए हैं। कोई भी दरवाजे पर आता था तो मतलब खाली हाथ के तो नहीं जाता था यहाँ पर। ये हम लोग हेल्प किए हैं, पूरा पंचायत जानती है। और पंचायत में जो भी हम लोग के लिए व्यवस्थित चीज़ है कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर पंचायत में बहुत सारा मुद्दा है। हम लोग के पंचायत में ऐसा है कि कैथी ग्राम में कि एगो बैडमिंटन खेलने के लिए जगह नहीं है। जगह रहते हुए भी सब लोग आते हैं कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो स्कूल की व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है और चुनाव जीतने के बाद लोग कहते हैं कि हम चुनाव से पहले लोग कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अपना भविष्य वो लोग देखते हैं, न कि जनता का भविष्य के बारे में सोचते हैं। तो हमारी युवा सोच है और युवा नज़रिए के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो भी पंचायत में विकास होगा उसमें हर मतलब युवा हो बड़ बुजुर्ग हो सबको मैं ले करके चलूँगा। सबका साथ सबका विकास के मोटो पर आप चलना चाह रहे हैं? हाँ। और सबसे पहले तो मैं ये वादा करता हूँ कि हर गाँव में जब छठ पूजा आता है तो मैं देखता हूँ जाता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे गाँव में भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं जीतने के साथ ही इसी साल अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो सबसे पहले छठ घाट का व्यवस्था कराऊंगा। प्राथमिकता आप किस कार्य को दीजिएगा? जीतते हैं तो इस पर फोकस करूंगा। ग्राउंड के लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा युवाओं के साथ। स्कूल की व्यवस्था को ढंग से सक्रिय करूंगा। जो भी मान के चलिएगा स्कूल में ढंग से पढ़ाई नहीं है उस पर मैं अपना फोकस करूंगा कि स्कूल में जा करके क्या क्या व्यवस्था है क्या व्यवस्था नहीं है। सरकार की तरफ से हर व्यवस्था जो भी आएगा मैं आम सभा के रूप में सबको दर्शाऊंगा, सबको बुलाऊंगा वहाँ पर कि मान लीजिए कोई भी फंडिंग आया है मनरेगा के तहत चाहे इंदिरा आवास के तहत, तो सबसे पहले आम सभा में जो भी व्यक्ति आएंगे उनसे मैं समझूंगा, राय लूँगा कि किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए। जो सबसे पहले जरूरी है, जो गरीब हैं पिछड़ा है उनको मैं सबसे पहले आम सभा में जो भी व्यक्ति आएंगे उनसे पूछ कर ही राय लूँगा। इससे पहले इस पंचायत में कोई भी जो प्रतिनिधि अभी है
वो अभी नहीं किए हैं। अच्छा, सीधा सीधी आपका कहना ये है कि जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ से चुनकर गए हैं, वे लोग कभी भी अपने कार्यों में पारदर्शिता नहीं ला पाए हैं, जिसको आप करने वाले हैं। जी यही ना? जी। जनता से डायरेक्ट क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, यदि आप तो उसको जनता के सामने आप रखेंगे कि मतलब ये कार्य हुआ है, यही ना? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर यूथ है, युवा ब्रिगेड है मेरे साथ। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी मतलब अभी वर्तमान में मुखिया है, तो वो मुखिया लेडीज प्रत्याशी है। आज तक की जनता, मतलब जो भी पंचायत की जनता है, मान के चलिए कि हम पुरुष के तौर पर हैं, तो पुरुष के रूप में तो सब लोग जानता है, सब जानता है, मतलब पंचायत की जनता सब जानती है, पहचानती है। लेकिन जो लेडीज मुखिया प्रत्याशी हैं, 5 साल में कोई नहीं जानता है, कोई नहीं देख पाया है कि यहाँ के 5 साल के मुखिया कौन है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब सरकार ने मतलब गठन किया है, ये मतलब महिला प्रत्याशी के रूप में, चाहे जो भी 10 साल हो 15 साल हो रखना चाह रहा है, तो उसको दिखाना चाहिए ना कि वह मतलब महिला यहाँ पर है। तो महिला के घर घर जा कर को पूछना चाहिए कि क्या कमी है, क्या कमी नहीं है, जागरूक करना। सरकार ने यही ना गठन किया है कि मतलब महिला को सशक्तिकरण पर जोर दिया है कि महिला सीट देंगे तो जो भी महिला प्रतिनिधि यहाँ से चुने जाते हैं, वो घर घर के जा करके जो भी मान लीजिए कि महिला है, उनको समझाना चाहिए कि हमारे पंचायत में ये आ रहा है, वो मतलब जो भी फंडिंग आ रहा है उसको मतलब सबको जागरूक करना है। महिला पर फोकस इसलिए ना सरकार गठन कर रही है कि आपको जितना ज़्यादा हो कि समझाइए, गरीब हो, पिछड़ा वर्ग हो, जा करके घर घर समझाने के लिए, ना कि घर में बैठ करके। अच्छा। और पंचायत का जो भी फंडिंग आ रहा है उसका सुख भोगने के लिए। अच्छा, एक प्रश्न और है आपसे कि आजकल जो है युवाओं का बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा बन चुकी है, तो इसके लिए आप पंचायत स्तर पर क्या योजना है आपके पास युवाओं को रोजगार देने के लेकर के? देखिए, हम लोग के पंचायत में तो बहुत कुछ, मतलब 10 साल से 15 साल से जो भी मुखिया हैं, पंचायत में अपने माध्यम से अपने साधन के द्वारा काम कराया जाता है। और लास्ट में जब चुनाव आता है ना, तो गांव के मजदूरों को बुलाया जाता है 2-4 महीने के लिए काम कराने के लिए, और 4 साल वो लोग बेरोजगार रहते हैं। अपने जेसीबी से लोग काम कराते हैं, तो मान लीजिए तो बेरोजगारी तो रहेगी ही ना। आपके पास क्या योजना है? हमारी योजना है कि पंचायत स्तर पर जो भी हमारे द्वारा फंडिंग आएगा सरकार की तरफ से, हम युवाओं पर फोकस करूंगा और युवाओं को रोजगार दूंगा। कोई अपने घर से नहीं देता है, सरकार ही सारा चीज व्यवस्था करती है। ये सब जनता का पैसा है, न कि कोई अपने घर से करता है। लोग सभी लोग कहते हैं कि मैं गली का खनीचा करा दिए, वहाँ पर स्कूल बनवा दिए। ये सब सरकारी जनता का भी पैसा है जो सरकार देती है, न कि कोई घर से देता है। लेकिन सब लोग अपने कहते हैं कि हम किए हैं तो हम किए हैं। अब क्या काम हुआ है यहाँ पर देखिए ना, हमारे वार्ड में सबसे पहले काम यहाँ पर लगा था, पानी किसी के घर नहीं आता है, जल नल का। नल जल योजना में तो सरकार ने काफी पैसा खर्चा किया है। पैसा तो खर्चा किया है, लेकिन यहाँ कोई ब्रह्मपुर प्रखंड में चाहे जिला में कहीं के मुखिया हो, वो वार्ड जो होते हैं उन पर दबाव बनाकर किसी तरह पैसा पास करा लेते हैं, और उन लोगों को कुछ नहीं मिलता है और न ही विकास होता है। अच्छा, जनता का एक शिकायत रहता है कि जब भी चुनाव आता है तो प्रत्याशी नए नए खड़े होते हैं और नए नए वादे लेकर के आते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है तो कोई मैदान में नहीं दिखता है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, पंचायत मान के चलिए एक बार आपको मौका देती है, दूसरी बार आपको मौका नहीं देगी। और पंचायत में क्या हो रहा है, क्या नहीं हुआ है, सब पब्लिक देख रही है कि जय कुमार सिंह युवा समाज सेवी है, और पब्लिक देख रही है कि कौन किसमें करने की क्षमता है। युवा देख रहा है, युवा ब्रिगेड के साथ हम 24 घंटा खड़े हैं। कोई भी अगर व्यवस्था चाहिए तो हमारे पास जो भी युवा हैं हमारे पास आएँ, हम युवाओं के लिए हरदम खड़े हैं। और मैं खुद युवा हूँ, रहा हूँ और जुड़ा हुआ हूँ। युवाओं पर मेरा फोकस है और मैं युवाओं के साथ हूँ। जीत की कितनी उम्मीद रखते हैं? अब ये तो हमारी जनता है ना, हम पर फोकस करेगी। हम तो नहीं ना कह सकते हैं कि हम जीत सकते हैं चुनाव में। हमारा पूरा जोरदार मेहनत होगा और युवा ब्रिगेड हमारे साथ है। उम्मीद है? उम्मीद है, कितना? 100% उम्मीद है। उम्मीद है आपको? हाँ, 100% युवाओं के साथ हैं हम, पूरा युवा हमारे साथ है। युवा ब्रिगेड जितने भी प्रत्याशी हैं, प्रतिद्वंदी आप मैदान में, चुनावी मैदान में उतरे हैं, कई लोग खड़े हैं, मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में आपके सामने कौन है? अब ये तो मैं खुलकर नहीं कह सकता हूँ कि कौन। हमारे पंचायत में लगभग 10-15 प्रत्याशी हैं और इसमें बहुत सारे लोग हैं जो प्रतिद्वंदी है। लेकिन हाँ, किसी को भी चुनाव में आपका लड़ाई किससे है? किसी को भी चुनाव में अगर लड़ना है तो हम ही से लड़ेगा। इस पंचायत में कोई भी हो,
हमारे साथ युवा ब्रिगेड है, जितने भी बड़ बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, सब लोग हमारे साथ हैं। जीतने के बाद आपका प्राथमिकता क्या रहेगा? सबसे पहले हमारा तो प्राथमिकता यही रहेगा कि हमारे गांव में जो भी व्यवस्था नहीं है, काली माँ का मंदिर नहीं बना है, सबसे पहले पंचायत के मतलब अपने गांव के जो भी बड़ बुजुर्ग हैं सलाह ले करके माँ का मंदिर को बनवाना है, आगे बढ़ाना है कार्य को, छठ घाट बनवाना है। रास्ते को लेकर क्या अभी गली नली में काफी उसी तरह से जैसे अभी जैसे हमारे गांव में छोटा छोटा नली है, तो हम सोच रहे हैं कि जो भी मेन रोड से रास्ता गुजर रहा है वहाँ पर बड़ा नाला की व्यवस्था हो, तो वहाँ पर जो पानी है वो ढंग से बाहर निकल सके। ये व्यवस्थित होगा तभी रोड पर कचरा नहीं होगा, गली में कचरा नहीं होगा, नाली मतलब पानी जो रोड पर नहीं बहेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि वो उस काम में आपका ध्यान स्वच्छता पर भी रहेगा। हाँ, स्वच्छता अभियान पर रहेगा और खासकर ज़्यादातर हमारा फोकस युवाओं पर रहेगा। जो भी युवा ब्रिगेड है उसके साथ हम 24 घंटा रहेंगे। जो भी स्पोर्ट्समैन है उसके लिए कोई भी 24 घंटा, मुखिया बने चाहे न बने, हम उसको सहयोग करेंगे अपने तरफ से, अभी भी हैं। अच्छा, एक बात और है, प्रश्न है, एक ट्रेंड में सवाल चल रहा है आजकल कि बिहार में जितने भी मुखिया हो रहे हैं वो सीधे व्यवसाय के रूप में इसको देख रहे हैं मुखिया पद को, जबकि यह पद सामाजिक है। और जैसे ही मुखिया लोग बन रहे हैं, नया नया गाड़ी आ जा रहा है उनके घर पर, मकान बन जा रहा है, काफ़ी खर्चा मतलब उनका बढ़ जा रहा है, उनका लाइमलाइट में वो लोग आ जा रहे हैं इसको लेकर के, और इस पर मतलब काफ़ी जनता में रोष है। मैं तो खुद व्यवस्थित हूँ, मेरे पास हर संभव हर व्यवस्था है, न कि पंचायत का मतलब जनता के पैसा को लूट करके गमन करना, ये सब हमारे नेचर में नहीं है। अपना खून पसीना से कमाते हैं और 2 रुपये का दो रोटी खाते हैं, न कि पंचायत की जनता का पैसा लूट करके। और कोई पंचायत का हर व्यक्ति जानता है कि जय कुमार सिंह क्या है, न कह नहीं सकता है ना कि जय कुमार सिंह 2 रुपया किसी के लिए हैं, चाहे पंचायत में कोई काम हुआ हो उसमें 2 रुपया कमाए हैं। आज जो भी मान के चलिए आप 15 साल से हैं, 10 साल से हैं, उनका वही पैसा हो गया है कि पंचायत का पैसा में जनता का पैसा लूट करके घर बनाएंगे, कोई स्कॉर्पियो खरीदेंगे, और यही सोच है। आप भी खरीदिएगा जीतिएगा तो? हमारे पास है ऑलरेडी, पहले से है आपके? पहले से है जी। अच्छा, आप एक युवा समाज सेवी हैं, तो समाज में कौन कौन से काम किए हैं? हम चाहेंगे कि 2-3 काम अपना गिनवा सकते हैं क्या? पंचायत में युवाओं के साथ हैं, युवाओं को सहयोग करते हैं। अब तक आपने सबसे बड़ी काम कौन किया है जिससे किसी की जान बची हो? हम 24 घंटा, कोई भी हमारे दरवाजे पर आता है तो हम अपना गाड़ी भेज देते हैं। कोई भी आता है कि कहता है तो हम गाड़ी अपना भेज देते हैं मरीजों को। हाँ, मरीजों को। और पंचायत में पहले कृषि स्तर पर भी हम काम किए हैं, ओपनली हम नहीं कह सकते हैं, पंचायत हमारी जानती है, पूरा पंचायत का पूरा प्रॉपर प्रखंड जानता है कि जय कुमार सिंह क्या काम किए हैं। खुल के आदमी नहीं कह सकता है, उसका भी कुछ रीज़न है, लेकिन वो भी हम साझा करेंगे। पंचायत की चुनाव अगर जीत जाते हैं तो सबके सामने साझा कर, झूठा वादा लेकर के नहीं चलना है, झूठा वादा लेकर के नहीं चलना है। जो वादा करना है मैं कह रहा हूँ वो करके दिखाना है। सबसे पहले अपने पंचायत में हमारे जो भी मतलब पिछड़ा वर्ग में हम जाते हैं घूमने के लिए, वोट मांगने के लिए, तो महिलाएं जुट जाती हैं और कहती हैं कि बबुआ हमने गांव में छठ पोखरा नहीं की। तो हम ये कहला कि जे भी बा मतलब माई बहन बाल ओकरा के हम हाथ जोड़ के कहता नहीं कि सबसे पहले ये वादा हुई कि छठ घाट बनी, छठ घाट बनी, चाहे सरकार के फंडिंग हुई चाहे ना हुई, वो अपना जेब से बनावे को हुई तो जेबों से बनी। जो कुछ सार्वजनिक सरकार मतलब गवर्नमेंट का निर्मित काम ना हटे, निर्मित वो तो सार्वजनिक गांव के पंचायत के सबके जागरूक करके वो काम होला। लेकिन वो हमारा वादा जे माई बहन कहता लो वो हमारा काम पूरा करे के बा। आप अपना समय दिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैथी की जनता को प्रणाम करता हूँ। एक बार अवश्य मौका दें और एक बार शिक्षित महिला प्रत्याशी को चुने, तभी पंचायत में काम होगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये थे कैथी पंचायत के युवा समाज सेवी जय कुमार सिंह जी। इनका कहना है कि इनके साथ युवा ब्रिगेड है, युवाओं की टीम है, जिसको लेकर के इन्हें जीत की 100% उम्मीद है। धन्यवाद।